इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग टॉक नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर की और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह की कई उन्होंने जो है सख्त बातें की है जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं हो सकेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस करेगा। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट, इसको हम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी तो समझ में आ रही हो कि हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या वो ट्रेड करना चाह रहे हैं या वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट का स्टांस पाकिस्तान को लेकर इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि इससे जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनका स्टांस इस कदर स्ट्रिक्ट नहीं रहा या पाकिस्तान के साथ टाइज लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो डॉक्टर शंकर ये जो है जयशंकर की स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। आप ये देखें, हम दो एक मोहल्ले में रहते हैं, जब तक मैं आपके घर में वो अपना पत्थर फेंकता रहूंगा, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होंगे? एज नेबर्स नो। सो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करना पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो जो इंडिया की प्री कंडीशन है वो बिल्कुल मुनासिब है। अब ये बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान पर कोई टेररिज्म करता हो और कहे कि हमसे दोस्ती कर लो या हमसे नॉर्मल रिलेशंस कर लो, तो क्या आप करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है यार। इसमें पाकिस्तान या बीजेपी की इस हुकूमत ये ज्यादा फर्म है। पाकिस्तान की एक खूबी और, पैसा नहीं है, यूएई को पोर्ट्स बेचने पड़ रहे हैं, यूएई उसके सारे एयरपोर्ट्स मांग रहा है। ऐसी कंगाली की हालत में भी क्या पाकिस्तान कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं? और इंडिया और अमेरिका को जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें तो बहुत क्लियर था कि टेररिज्म पाकिस्तान से आता है और ये लश्कर वगैरह पर इसको कंट्रोल लगाना चाहिए, जिस पर उसने आपत्ति भी दर्ज की। क्या इंडिया और अमेरिका दोनों मिल करके इसको दोबारा एफएटीएफ की लिस्ट में डालने की कोशिश में है सर? देखिए, निगरानी तो इस मुल्क के ऊपर रहेगी, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो अमेरिका के ऊपर भी हमला 9/11 का हुआ था वो पाकिस्तान की सरजमीन पर ही उसकी प्लानिंग हुई थी। और करेक्शन, अमेरिका का कब हुआ था? 9/11 नहीं हुआ था, वो न्यूयॉर्क वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ था। तो उसकी जो रचना भी थी वो AFPAC रीजन से ही हुई थी। और यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट हुआ है। ये सबको मालूम है कि ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। आज भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट की अलग अलग तंजीमें हैं, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के राइट हैंड है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो जैसे तहरीके लब्बैक या लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद हो, जो इंडिया की तरफ उनकी जो रवैया है फॉरेन पॉलिसी का उसको सरंजाम देते हैं, या जैश ए अदल हो जो ईरान की तरफ इस तरीके का मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के वो हैं। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ा जो इनके पास आतंकवादी संगठन था तालिबान, उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपना जबर कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी, और पाकिस्तान को अभी तक सक्सेस मिलता रहा है। जब पाकिस्तान को उससे सक्सेस मिल रहा है तो वो उस चीज को क्यों ना फॉलो करे। और जब अमेरिका इस तरीके की आपत्ति उठाता है या भारत के साथ मिलकर इसका जिक्र करता है तो पाकिस्तान को दुख दर्द होता है, क्योंकि एक समय ये था जब ये जितने भी आतंकवादी संगठन जो मैंने नाम गिनाए, इनके पीछे किसकी मदद थी? CIA और अमेरिका की मदद थी। अमेरिका ने भी तो खुल के पाकिस्तान का साथ दिया जब ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा भारत के खिलाफ आतंकवाद कर रहे थे। वो तो मुंबई हमले के बाद में उनकी आंखें खुली कि भैया ये जो खेल है, इस खेल में हम भी चपेटे में आ सकते हैं। और मुंबई का हमला ना होता तो ये अभी तक वैसे ही चलता रहता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें मारा तो हिंदुस्तान ही जा रहा था। तो ये इशू है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी पहले क्यों नहीं ली। यानी कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को भी तनकीद की कि ये पॉलिसी
पहले क्यों नहीं ली गई? आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा कि एक्सेप्ट कि पहले ये नहीं थी, अब उन्होंने इसका फैसला कर लिया है कि अभी अगर बात करनी है तो किस बुनियाद पे करनी है। टेररिज्म पाकिस्तान अगर प्रमोट करता है या उसको एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं पाकिस्तान से कोई बात करूं? वाई? सो आई थिंक दैट इज द करेक्ट पोजीशन। अगर पहले इंडियन हुकूमतों ने नहीं की तो मुझे नहीं, उसका वो खुद एक्सप्लेन कर सकती हैं, बट आई थिंक दिस इज द ओनली सेंसिबल पोजीशन टू टेक।